मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत जब तक है कोई बैक चैनल और बैक डोर नहीं खुलेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई को बाद में मुज़ाकरात के लिए आना ही पड़ेगा। हामिद रजा की मदरसे पर कोई छापा नहीं मारा गया। पुलिस अमन अमान बरकरार रखने के लिए गई। पीटीआई ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्म मानना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा था 31 जनवरी उनकी डेडलाइन है। बाद में कहा चार्टर ऑफ डिमांड पकड़ें, हुकूमत 7 दिन में जवाब दे। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। जुडिशल कमीशन 9 मई वाक़े की इंक्वायरी नहीं कर सकता। अमन अमान से मुताल्लिक़ आर्मी चीफ ने पेशावर में मीटिंग की, मजीद कर सकते हैं। मोहसिन नकवी जाती तौर पर अमेरिका गए। मलिक रियाज को दुबई में प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहिए था। ये मुल्की मफाद में नहीं। हुकूमत सहाफ़ियों के लिए पीका एक्ट में तरमीम के लिए तैयार है। पीका एक्ट को फंक्शनल होने में 6 माह लगेंगे। सोशल मीडिया के जिन ने आम आदमी को बहुत मुतासर किया। पीका बिल पर सहाफ़ियों का एहतजाज 100% मजीद तरमीम के लिए तैयार है। अब पूरी तैयारी के आएंगे पंजाब के तमाम रास्ते। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर खान की विफाक को धमकी। कहा मुज़ाकरात की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी समझा गया। दावा किया बानी पीटीआई 2025 में रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया वो अब हुकूमत और वज़ीर आज़म बनने की बात भूल गए। बात बहुत आगे चली गई। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनत की। इस हफ्ते केपी काबीना में कुछ लोग कम हो जाएंगे, 2 नए शामिल करेंगे। तंजीम में हार्डलाइनर लोग सामने आएंगे। होम्योपैथिक लीडरशिप फारिग की जाएगी। हुकूमत पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की कोशिश कर रही है। हमारी हुकूमत में इदारों की बहुत ज्यादा मुदाखलत थी। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात। हुकूमती अराकीन पीटीआई अराकीन की राह देखते रह गए। पीटीआई वफ्द इजलास में शरीक न हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का पीटीआई रहनुमाओं से 2 मरतबा टेलीफोनिक रब्ता। स्पीकर ने पीटीआई अराकीन को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी। कहा हमने हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान को नोटिस भी भेजे, फोन कॉल्स भी की। किसी मेंबर ने यह नहीं कहा कि वो नहीं तशरीफ लाएंगे। तवक्को रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही रास्ता है जिससे मामला आगे चल सकता है। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। ये कमेटी अभी उसी तरह रहेगी, इसे तहलील नहीं कर रहे। इसहाक डार ने मुज़ाकरात करने वाले आते तो आज उनको जवाब दिया जाता। जब उनकी नीयत ठीक होगी तो हौसला आ ही जाएगा। मुज़ाकरात वाले आते तो हम उनको तहरीरी तौर पर जवाब देते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से होता है। हम तो चाहते हैं अपोजिशन के साथ बैठकर बात करें, मगर वो आने को तैयार नहीं। मुज़ाकरात छुप कर नहीं, खुलकर करेंगे। हमारी यही मुज़ाकरात हैं जो खत्म हो चुके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हमारी एक ही मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और एक ही जगह मुज़ाकरात हो रहे थे, कहीं और नहीं। हम फराख दिली के साथ उनके साथ बैठे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। पीटीआई 27 साल से इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए जिदोजहद कर रही है। हम आज़ाद अदलिया और पार्लियामान के साथ 26वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन जमातों से मिलेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले हमारी बानी पीटीआई की हिदायत पर मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुए। हुकूमत डबल गेम कर रही है। हमारे एमएनए के घरों पर रेड किया, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए आ जाते तो उनके लिए स्पेस निकल आती। पीटीआई हमारे साथ मुज़ाकरात खत्म करके कहीं और चली गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान जीरक सियासतदान हैं, कभी इंतशार का साथ नहीं देंगे। पीटीआई वालों ने कहा था खिलाफ फैसला आया तो भी मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हामिद रजा कोई क्लिप दिखा दें कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई। मुज़ाकरात से निकलने के लिए सिर्फ पीटीआई ने बहाना बनाया। पीका एक्ट काला कानून नहीं, ताहम मंजूरी में जल्दबाजी हुई। मुशावरत होनी चाहिए थी। एक कबीला है जो मुआशरे में तकसीम पैदा करना चाहता है, उसने सहाफ़ियों की स्पेस ले ली। सहाफ़ियों का काम है उनके खिलाफ उठ खड़े हों। हम दूध के धुले तो नहीं लेकिन अच्छे हैं। कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा ताजर सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं पार्टनर समझें। किसी और के पास जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। कराची के मसाइल का हल मेरे जिम्मा है। अब आपसे कोई भत्ता नहीं मांग सकता। आपकी सनतें बंद नहीं होती। अब सनती मजदूरों को जबरदस्ती जलसे में नहीं ले जाया जाता। चौथी बार मेरी हुकूमत आई, क्या मैंने कभी आपसे चंदा या भत्ता मांगा, कोई फरमाइश की? आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हवा में बातें न करें। बिलावल भुट्टो के वफाक से शिकवे। कहा वफाकी हुकूमत सिंध का गैस पर आईनी हक नहीं दे रही। हमें पानी का भी अपना हिस्सा नहीं मिलता। अब तो हमारा पानी रोकने के लिए मजीद 6 कनाल निकालने का मुतनाज़ा फैसला हुआ।
वज़ीर आज़म भी कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी, लेकिन सिंध में लोड शेडिंग है। पीटीआई के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीटीआई के वफ्द में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद किए। मुसल्लत की गई हुकूमत बानी पीटीआई से अलहदगी में मुलाकात भी न करवा सकी। हुकूमत ने साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पर रेड किया। आइन और कानून के मुताबिक हमारे असीरान की रिहाई का मुतालबा नहीं माना गया। इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मनफी किरदार की मुजम्मत करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, पीटीआई से इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुशावरत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 अरकान का भी इंतखाब होना है। पीटीआई की तजावीज़ पर पार्टी मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई। मौलाना फजलुर रहमान बानी पीटीआई और बुशरा की सजा की मुजम्मत कर चुके। सेनेट का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। बिल की मुखालफत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बार बार अराकीन को खामोश रहने की हिदायत। अपोजिशन अरकान डिप्टी चेयरमैन की डायस के सामने इकट्ठे हो गए। बिल पर JUI की जानिब से भी एतराज और हुकूमत ने साहबजादा हामिद रजा के मदरसे के हवाले से भी बात की। सेनेट गैलरी से वॉकआउट कर गए। सेनेटर शिबली फराज का बिल की मंजूरी पर एहतजाज। कहा, कानून ऐसे पास नहीं किया जाता, एक एक लफ्ज पर बहस की जाती है। कानून साजी एक जिम्मेदाराना अमल है। पीका का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। यह मामला पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। पीका एक्ट की मंजूरी से सियासी इंतकाम में तेजी आएगी। पीका एक्ट पहले ही कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका। सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद कानून बन जाएगा। पीका एक्ट के खिलाफ साफियों का मुल्क में एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा, लाहौर, सक्खर और दीगर शहरों में PFUJ और दीगर साफती तंजीमों के मुजाहरे। इस्लामाबाद में पुलिस की साफियों की रैली को पार्लियामेंट हाउस जाने की रोकने की कोशिश। डी चौक पर गेट बंद कर दिया गया। पुलिस की साफियों को धक्के। साफियों ने गेट पर धरना दे दिया। साफी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत गैर कानूनी हथकंडों से मीडिया की जबानबंदी कर रही है। इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। बिल आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ साजिश है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जॉइंट एक्शन कमेटी के मुजाहरे में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर की भी शिरकत। साफियों ने पीका तरमीमी बिल के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने क्वेटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ PTI का रवैया दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकराती कमेटी के तहलील होने के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता। उन्होंने मुज़ाकरात में बैठने से इनकार किया तो ये एक लाहासिल मश्क है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अगर PTI कमेटी का इंतजार करना चाहती है तो अलग बात है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। मुज़ाकरात के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए। राना सनाउल्लाह खान ने कहा, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। PTI को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा। PTI का ये रवैया 10-12 साल से है। PTI के मुतालबात पर बात हो सकती है। PTI ने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। हुकूमत समझती है कि हम कमजोर पड़ गए, हमारे तहरीरी मुतालबात का मजाक उड़ाया गया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हुकूमत हमेशा से बेबस थी। क्या हम मुज़ाकरात में बैठकर उनसे गिले शिकवे करते? हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ आया, हमारे मुतालबात को नहीं मान सकते। मौलाना फजलुर रहमान से अच्छी बातचीत हुई। शाद खान अब्बासी से भी मिले। हम तमाम सियासी जमातों से बातचीत करेंगे। हुकूमत के पास हामिद रजा के घर पर हमला करने का जवाब नहीं। मुज़ाकरात हुकूमत के मुनाफिकाना रवैये की वजह से खत्म हुए। शेख वकास अकरम कहते हैं, मुज़ाकरात खत्म करने की बहुत सी दीगर वजूहात हैं। हुकूमत खुशफहमी का शिकार थी। मुतादिद बार कह चुके थे मुज़ाकरात खत्म हो चुके। बानी PTI के हुक्म पर मुज़ाकरात के अमल से बाहर निकल आए। हमारे मैंडेट को छीना गया, उसके बावजूद मुज़ाकरात में शामिल हुए। हामिद रजा के मदरसे पर हमला मुज़ाकरात पर हमले के मुतरादिफ था। हमारे पार्टी वर्कर्स पर बदतरीन रियासती जबर किया गया।
बानी पीटीआई ने जब भी एहतजाज की कॉल दी, हमारा वर्कर बाहर निकला। बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल देंगे, हम जरूर बाहर निकलेंगे। पूरे पंजाब की पुलिस और रेंजर्स लगाकर भी हमें ना रोका जा सका। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात को खत्म कर दिया। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस में बेंचेस के अख्तियारात के मामले पर समात जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी केस अपने बेंच पे लगाने का हुक्म दिया। क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं बल्कि सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी क़यामत आ गई थी? ये भी अदालत ही है। हमें अपने इदारे का ख्याल रखना है, कोई परेशान ना हो। इदारे को कुछ नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास तौहीन अदालत केस के फैसले में फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज के तौहीन अदालत वाले फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। आईनी बेंच ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास के ओहदे पर बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बहाली का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस का फैसला सुनाते हुए कहा था कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, इसलिए तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर लाई गई। मुझे इस खत का जिक्र करने की जरूरत नहीं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही सुनेगा। ये मामला इंशाअल्लाह हल होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, मसाइल हैं लेकिन लोग अदलिया की तरफ देख रहे हैं, पार्लिमान और मीडिया की तरफ देख रहे हैं। मिसिंग पर्सन्स और दीगर इशूज के मामले में उम्मीद है अदलिया अपना किरदार अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है? वकील ख्वाजा आरिस ने कहा कि चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या फौजी अदालतों में जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं? यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? क्या दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है? आजकल तो यहाँ भी जजों पर सवालात उठ रहे हैं। वकील वजारत दिफा ने कहा, कोर्ट मार्शल में जजेस फौजी यूनिफॉर्म में ही होते हैं। यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कहे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं। दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। कहा, दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। पाकिस्तान बानी रुकन होने की हैसियत से दौलत मुश्तरका और उसके इदारों की अहमियत को तस्लीम करता है। दौलत मुश्तरका रुकन ममालिक के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी का प्लेटफॉर्म है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना है। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तमाम इशारिया मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। 2023 की निस्बत रवा साल में मईशत मुस्तहकम हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के हदफ के उसूल के लिए पुरअज़्म है। हुकूमती इक़दामात से मईशत में इस्तेहकाम आया। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार कहते हैं, जब पीटीएम ने हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हमारी हुकूमत में तमाम शोबों ने तरक्की की। माजी में हमारी हुकूमत ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। हुकूमत की मुआशी इस्तेहकाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान में मादनियात का बड़ा खजाना मौजूद है। हमारी हुकूमत में तमाम शोबों ने तरक्की की। ज़राअत, मादनियात और IT के शोबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा मुल्क की तरक्की का रोड मैप है। तरक्याती बजट में इजाफा किया गया। ट्रंप के हुक्म के बाद अमेरिका ने सरे-9 जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद भी रोक दी।
अमरीकी हुकाम की तस्दीक। इमदाद बंद होने से कई मंसूबे रुक गए। अमरीकी इकदाम से तवानाई सेक्टर में 5 मंसूबों पर काम ठप हो गया। इक्तिसादी नमूद से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासिर। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस से मुतालिक भी फंड्स आर्जी तौर पर रोक दिए गए। अमरीकी इकदाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में भी 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ेगा। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किया गया। अमेरिका का आला सतह का सरमायाकारी वफ्द 2 रोज़ा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के कई मुआहदों पर दस्तखत। अमेरिकी सरमायाकारी वफ्द की क़यादत ट्रंप खानदान के करीबी पार्टनर जेंट्री बेच कर रहे हैं। नई अमेरिकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमेरिकी वफ्द का यह पहला दौरा है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं ट्रंप टीम के हालिया दौरे में पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के मुआहदे और मजीद अच्छी खबरें मुतवक्के हैं, जिसका जो क्रेडिट है वो उसको देना पड़ेगा। कामयाबियों का ये सिलसिला रहेगा। पहले ही बता दिया था 28 जनवरी 2025 को पाकिस्तान के लिए ट्रंप कार्ड की बेहतर और मुस्बत हवाएं चलेंगी और पीटीआई को उनके ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। IMF ने सनती शोबे को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पावर डिवीजन ने सनती शोबे को 2.70 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की तजवीज़ दी थी। सनती शोबा 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले खानदानों को सब्सिडी फराहम कर रहा है। हुकूमत क्रॉस सब्सिडी को मुकम्मल खत्म करना चाहती है। IMF का कहना है कि मखसूस शोबे को सहूलत फराहम करने की बजाय पावर सेक्टर में मजबूरी इस्लाहात की जाए। रमजान शुगर मिल्स गंदानाला तामीर से कौमी खजाना को नुकसान नहीं हुआ। मैंने रमजान शुगर मिल्स के खिलाफ कोई दरखास्त दायर नहीं की। शहबाज शरीफ और रमजा शहबाज के खिलाफ केस का मुद्दई कमरे अदालत में मुनहरिफ हो गया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में जुल्फ़िकार ने अदालत में बयान हल्फी दिया। कहा रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस बनाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल किया गया। मुझे दरखास्त के निकात तक का इल्म नहीं। दरखास्त वापस लेता हूँ। प्रोसिक्यूशन ने मुनहरिफ मुद्दई जुल्फ़िकार से बयान पर जरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त पर दलाइल तलब। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत पीर 3 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान इस्तगासा के मजीद एक गवाह मोहम्मद फहीम का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी काउंसलेट के 3rd सेक्रेटरी मोहम्मद फहीम के बयान पर बुशरा बीबी के वकील की जरा मुकम्मल। मुकदमे में मजबूरी तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 5 के बयानात पर जरा मुकम्मल की जा चुकी। 3 गवाहान के बयानात पर बानी पीटीआई के वकील आइंदा समाअत पर जरा करेंगे। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में की। विशाल यूसुफजई के वकालतनामे पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज अदालत में जमा करवा दिया गया। मानी पीटीआई 16 चैनल्स देखते हैं, 2 अखबारात पढ़ते हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि जेल रूल्स के तहत मानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात नहीं करवा सकते। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से इस्तिफसार किया। आपने दरखास्त गुजार को क्या सहूलियात दी? सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई को कैटेगरी बी के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही है। जेल में हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाजत है, लेकिन हम 3-4 मरतबा भी मुलाकात करवा देते हैं। हम बिरूने मुल्क कॉल्स इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास 8000 कैदी हैं। अगर इजाजत दी गई तो दीगर कैदी इसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने हिदायत के साथ बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात फराहम करने की दरखास्त निपटा दी। अगर जामिया रिजविया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छापा साबित न हुआ तो कौमी असम्बली और सियासत से मुस्ताफी हो जाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर साहबजादा हामिद रजा का रद्द-ए-अमल। कहा अगर छापा साबित हो गया तो क्या स्पीकर और राना सनाउल्लाह मुस्ताफी होने वाली जुर्रत का मुजाहरा करेंगे? राना सनाउल्लाह ने आप अंदरूने शहर छापा मारा, जिसका तमाशा सारे शहर और मीडिया ने देखा और कवर किया। अगर अखलाकी जुर्रत है तो मेरा चैलेंज कबूल करें। ये नहीं हो सकता पीटीआई के मुंह में जो बात आए वो पूरी हो जाए। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा ये हमारे लाडले नहीं, ये मुज़ाकरात के लिए पहले तरले कर रहे थे। हमें कमीशन बनाने में कोई मसला नहीं। हर मुल्क के कुछ कानून होते हैं। पीका एक्ट फेक न्यूज़ बारे में है। सहाफ़ियों को फेक न्यूज़ पर क्या मसला है? सिंध पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सिंध पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है। सक्खर से कराची जाने के लिए हमें कॉन्वॉय में जाना पड़ता था। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा जहां पूरी दुनिया के लोग आकर रहते हों वहां मसाइल तो होंगे। कराची शहर में हफ्तावार भत्ता वसूली का निज़ाम राइज था।
हमने अमन बेहतर होने पर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। तवानाई के मसले का हल सिर्फ सिंध में है। बिजनेस कम्युनिटी आए, सब मिलकर तवानाई की कीमतें कम करते हैं। गैस पर सबसे पहला हमारा हक है। ब्यूरोक्रेसी IMF को खुद बताती है यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, फिर कहते हैं IMF ने कहा आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते। मुझे हाल ही में पता चला कि ताजिर मजाक करते हैं। मजाक उन लोगों के साथ किया करें जो बर्दाश्त कर सकें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीम्स का तफसीली जायजा। अवाम को फ्री प्लाट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आला मरियम ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा करने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के 22 अजला में 35 हाउसिंग स्कीम्स 2,807 प्लाटों की डेवलपमेंट का काम मुकम्मल कर लिया गया। 2015 मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी हैं। 2050 अफराद को मकानात की तामीरात के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल गई। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नादरा कौमी शनाख्ती कार्ड के कवानीन में तरामीम की मंजूरी। खुसूसी अफराद के लिए ताहयात मियाद के साथ मुनफरिद शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को व्हील चेयर के लोगों वाला खुसूसी कार्ड मिलेगा। खुसूसी अफराद के लिए मुतालिका विफाकी या सूबाई इदारों में इंदराज जरूरी होगा। आज़ादिया करने वाले अफराद को भी ताहयात मियाद के साथ खुसूसी कार्ड जारी किया जाएगा। मुतालिका डोनर्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज में आज़ा के अतिया के लिए इंदराज जरूरी होगा। कवायद में तरामीम का नोटिफिकेशन आइंदा गजट ऑफ पाकिस्तान में शाये होने पर यह तब्दीलियां नाफिजुल अमल होंगी। FBR की फील्ड फार्मेशन से दोहरी शहरियत के अफसरों की तफसीलात तलब। तमाम डायरेक्टर जनरल्स, चीफ कमिश्नर्स को मरासला जारी। अफसरान से नाम, ओहदा, मुद्दत मुलाजमत और गैर मुल्की शहरियत का डाटा तलब। दोहरी शहरियत रखने वाले शौहर या बीवी का अलग अलग डाटा फराहम करना होगा। अहले खाना की दोहरी शहरियत की तफसीलात भी फराहम करना लाजमी करार। तमाम तफसीलात 1 हफ्ते के अंदर फराहम करने की हिदायत। 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ 3 रोज से सांगड़ में धरना जारी। मुजारिन का मैयतों की तदफीन से इनकार। पीपल्स पार्टी के साबिक MNA रोशन जुनेजो पर मुकदमे का मुतालबा। मखदूम जमीलुज्जान के धरने में आमद। मुरीदैन को पुरअमन एहतजाज की तलकीन। FIR दर्ज न होने तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान। कहते हैं 11 घंटों में मामलात हल न हुए तो नेशनल हाईवे पर धरना देंगे। हमें मजबूर न किया जाए कि हम मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दें। शाजिया मरी की धरने में आकर मुतालबात बनवाने की यकीन दहानी। कहा आप नाशे दफना दें, आपकी मर्जी के मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा। मुजारिन का धरना खत्म करने से इनकार। कहा जब तक 62 MNA के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता हम नाशे रख कर बैठे रहेंगे। PTI के सूबाई सदर अली मादिल शेख ने भी धरने में शिरकत की। जिला कुरम में बंकर्स की मिसमारी का काम दोबारा शुरू। मजमूई तौर पर 10 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। कल से अशियाए खुरोनोश लेकर 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कुरम पहुंच गया। माल बरदार गाड़ियों में अशियाए खुरोनोश, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान मौजूद। जिले इंतजामिया का कहना है कि अवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानब शहरियों और ताजरों का कहना है कि उन्हें आटा और घी नहीं मिल रहा। पेट्रोल, डीजल और LPG का भी शदीद बहरान है। मन्नू में खातून ने बैक वक्त 5 बच्चों को जन्म दे दिया। 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। मां और तमाम नौमौलूद मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं।